तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ओल्ड मैन हु अब रिकवर कर चुके थे और फिलहाल ये लोग अब थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे, अब ओल्ड मैन हु जूलुओ को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्यू सिपिंग अकेले आगे बढ़ता है और वांगलिंग, यहाँ पर एक लड़की थी युन में, उसको लेकर के आगे बढ़ता है। अब वो लड़की क्योंकि वांगलिंग के काफ़ी क्लोज थी तो थोड़ा सा ब्लश करती है, पर वांगलिंग था अपना सख्त लौंडा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्यू सिपिंग क्योंकि पीछे होने लगता है तो ये वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर वांग मेरी मदद करो, और ये कहता है बदले में मैं आपको कुछ ट्रेजर्स भी दे दूंगा। अब वांग ले इसे मॉस्क्विटो बीस्ट दे देता है तो मॉस्क्विटो बीस्ट के ऊपर बैठकर इसकी भी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। पर मॉस्क्विटो को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मेरे ऊपर बैठेगा, लेकिन कोई नहीं, वांगलिंग की बात तो वो मानता ही था। और इस दौरान क्यू सिपिंग वांगलिंग को एक ट्रेजर देता है। ये ट्रेजर बेल के समान था और वांगलिंग जब इसे देखता है तो इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगे थे। फिलहाल ये इसे रख देता है। अब इधर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो जो दो जायंट फेसेस, एक ओल्ड मैन हु की तरफ और एक वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग तुरंत ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा तुरंत ही फॉग जैसा बदलता है। फिर भी वांगलिंग के स्वॉर्ड से इंजर्ड हो जाता है, जीव अपना बाहर निकलता है और वांगलिंग की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। और वांगलिंग समझ चुका था कि ये सिक्स लीफ वाला कोई सैवेज होगा, नहीं तो अब तक ये मारा जाता, जो कि सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के बराबर माना जा सकता है। वहीं ओल्ड मैन हो वो काफ़ी खराब स्थिति में थे। अब ओल्ड मैन अपने टर्टल विश को यूज़ करते हैं और इनसे जो फाइट कर रही थी वो भी एक सैवेज ही थी, पर वुमेन थी। और जैसे ही इस टर्टल को देखती है उसकी आंखों में एक चमक आ जाता है। इधर जो सैवेज वांगलिंग से फाइट कर रहा था वो भी उस टर्टल की तरफ ही देखता है और उसके अंदर भी एक लालच था। और वांगलिंग को छोड़ करके ये भी टर्टल बीस्ट की तरफ उछल जाता है, क्योंकि इनको वैसे भी बीस्ट का ब्लड चाहिए रहता है ताकि इनके टैटूज और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सके। मॉस्क्विटो बीस्ट को देखकर इन्हें कोई लालच नहीं आता है। अब वांगलिंग भी ओल्ड मैन हु को समझाता है कि हम लेट नहीं कर सकते, हमें निकलना पड़ेगा। अब ओल्ड मैन हु भी क्या करे, इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। और फिलहाल ये लोग थर्ड फ्लोर पे उस लोकेशन को ढूंढने लगते हैं और सामने में, मतलब इन्हें थोड़ी दूरी पे, एक पेड़ दिखता है और थर्ड फ्लोर पे ये अकेला ट्री था। अब क्यू सिपिंग वहाँ पर आगे बढ़ता है कि पेड़ के नीचे बैठ के कल्टीवेट करूंगा, पर ओल्ड मैन हु तभी कुछ तो फील करते हैं। और इस दौरान ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं। वांगलिंग भी कहता है कि अरे उसे कल्टीवेट करने दो। अब यहाँ पर जो जूल हो और यूनमैंग भी थे वो भी उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। क्यू सिपिंग को अच्छा लगता है क्योंकि वांगलिंग इसे मना नहीं करता है। इधर ओल्ड मैन हो बताते हैं कि जूल हो और यूनमैंग को 3 घंटे लगेंगे, फिर इनकारनेशन फ्रूट प्रकट होगा। और ओल्ड मैन हो बताते हैं कम से कम 2 तो होंगे ही। और ये कहते हैं अगर 3 फ्रूट आया तो आप एक रख लेना, मैं 2 रख लूँगा, और 2 आया तो एक एक, क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा मेहनत है। वांगलिंग भी मान जाता है और कहता है लेकिन इस पेड़ के जो टहनियाँ हैं वो मेरे होंगे। ओल्ड मैन हु भी मान जाते हैं। अब वांगलिंग एक ब्रांच उखाड़ने लगता है। ओल्ड मैन हु चिल्लाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, और जब तक ये कुछ बोलते वांगलिंग इसे रख लेता है एक हिस्सा तोड़ के। अब इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस बनाना शुरू करता है और ओल्ड मैन हु इसे देखते हैं। और वांगलिंग टोटल 99 रेस्ट्रिक्शंस आसपास लगा देता है और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग भी निकालता है और आसपास धुआं धुआं जैसा हो जाता है। और ओल्ड मैन हु भी ये अपना कोई सिकल वाला टेक्निक यूज़ करते हैं और इस ब्लैक फॉग में जो कि वांगलिंग ने बनाया था उसमें मिक्स कर देते हैं। समय इधर बीतता है और यूनमेंग और जूलुओ की वजह से रिनकार्नेशन ट्री में कुछ चेंजेज आ रहे थे। जूलुओ की एज बढ़ने लगी थी, चेहरे पे झुर्रियों को देखा जा सकता था। यूनमेंग का भी सेम हाल था। शुरुआत में कितनी क्यूट थी लेकिन अब ये बूढ़ी लगने लगी थी। बूढ़ी कम, मैच्योर वुमेन ज़्यादा कह सकते हैं। समय और बीतता है और ये दोनों और बूढ़े होने लगते हैं। और इनकारनेशन ट्री पे 3 येलो कलर के ऐसे डॉट्स को देखा जा सकता था जो कि चमकते जाते हैं और ये फ्रूट्स में बदलने लगते हैं। पर इस दौरान इनकी ऑरा की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है रिनकार्नेशन ट्री का, जिसे कि सैवेज भी देख सकते थे, क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़ा था। और जितने भी सैवेज थे अब इस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और यहाँ पर टोटल 8 शमन्स आते हैं या सैवेजेस आते हैं, और जो भी लोग पेड़ के नीचे बैठे थे उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब वांगलिंग ने जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बनाए थे ये उसे तोड़ने लगते हैं। इधर वांगलिंग और ओल्ड मैन हो लगातार अपने टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं और इसमें ज़्यादातर नास एंड सोल के आसपास थे तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओल्ड मैन हु इस दौरान बाहर जाते हैं और 2 को मार के आते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल थे, और ये बताते कि 2 और आ चुके हैं, मैं उन्हें नहीं हरा पा रहा हूँ, और ये फिलहाल इंजर्ड थे। अब वांगलिंग जाता है और जब बाहर जाता है तो ये 2 ओल्ड मैन को देखता है जिनके हाथों में चेन थे जो कि टैटूज के बने थे। और जैसे ही वांगलिंग को देखते हैं वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज़ करता है और एक भाला जैसा बना लेता है और इनके टैटू चेन पर अटैक करने लगता है। बैटल काफ़ी फियर्स हो जाता है क्योंकि ये 2 लोग थे और वांगलिंग किसी एक के अटैक को रेस्ट्रिक्शंस वॉल से भी ब्लॉक करता है। अब वांगलिंग भी सीरियस होता है, ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है और जो बंदा इस पर आयरन पैन से अटैक कर रहा था ये तो उसे पूरा काट देता है, मतलब उसके आयरन पैन को ही।
और फाइनली उससे भी दो भागों में। चारों तरफ खून ही खून यहाँ पर बिखर चुका था। अब वांगलिंग दूसरे सैवेज की तरफ बढ़ता है और इसके ऊपर यह अपने गोल्डन बेल से अटैक करता है। साथ में वांगलिंग लांस को तो यूज कर ही रहा था और बेल इसे निगल सा जाता है। वांगलिंग तुरंत ही इस बेल को सील कर देता है और फाइनली अंदर वापस आ जाता है। ओल्ड मैन वो और समझ चुके थे कि यार ये बंदा कितना स्ट्रांग है और वांगलिंग इस दौरान इनसे पूछता है कितना समय लगेगा। ओल्ड मैन हु भी बोलते हैं आधा एक घंटा और शायद। वांगलिंग बोलता बहुत समय है ये तो 6 लीफ समन्स है। अगर 7 लीव्स आ गए यानी सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये बात कर रहे थे दूर में 20 ब्लैक रेज ऑफ लाइट चमकती हैं। इनमें दो लोग काफी बड़े दिख रहे थे। आसपास डेमोनिक फ्लेम्स को देखा जा सकता है। इनके फोरहेड पर 6 लीफ टैटूज चमक रहे थे और आगे वाले दो वही थे जो कि कुछ समय पहले वांगलिंग और ओल्ड मैन हु को चेज कर रहे थे और टर्टल बीस्ट पर अटैक कर दिए थे। और ओल्ड वुमेन काफी खुश थी, शायद टर्टल बीस्ट के ब्लड को ये यूज कर चुकी थी। अब ओल्ड वुमेन इस फॉग में आगे बढ़ने को देखती पर एक सिकल, मतलब समझ लो स्वॉर्ड के समान ही छोटा वेपन होता है शायद, ये इस पर अचानक से अटैक करता है। ये पीछे हट जाती है लेकिन फिर भी इसकी बॉडी पर थोड़ी इंजरी आ जाती है। लेकिन इस दौरान वो बंदा दूसरा वाला आगे बढ़ता है और एक के बाद एक ये जो सिकल्स थे इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है और ये बंदा एक पंच मारता है। इस दौरान इसके टैटूज भी अपने आप मूव करते हैं और जो ब्लैक फॉग था जो वांगलिंग ने बनाया था वो भी धीरे धीरे छटने लगता है। अब ओल्ड मैन हो इस दौरान जूलुओ की तरफ देखते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी में भेजते हैं। अब इसकी वजह से जूलुओ कोलैप्स करने लगता है, खून की उल्टी करता है, लेकिन उसकी बॉडी से एक मिल्की ऑरा निकलती है जो कि रिनकार्नेशन ड्रीम में मिक्स हो जाती है। वांगलिंग समझ जाता है ये ओल्ड मैन हो बहुत खतरनाक बंदा है, मतलब अपने बंदों को भी सेक्रीफाइस कर दे रहा है क्योंकि इससे रिनकार्नेशन फ्रूट चाहिए। लेकिन ये इनका अपना मैटर है तो वांगलिंग क्यों बोले। लेकिन जैसे वो ऑरा प्रवेश करती है ये जो तीनों फल थे जो कि अभी डॉट के शेप में थे इनका साइज थोड़ा बड़ा होने लगता है। अब ओल्ड मैन हो युनमेंग की तरफ देखते हैं और इस पर भी अपना ऑरा यूज करते हैं। युनमेंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और इसकी बॉडी से भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्की वाइट ऑरा रिनकार्नेशन ट्री में एंटर कर जाती है और तीनों फल अब बन चुके थे। अब वांगलिंग और ओल्ड मैन हो एक साथ उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और वांगलिंग एक फल तुरंत ही उखाड़ लेता है। ओल्ड मैन हो इस दौरान चौकन्ने थे, वांगलिंग से भी। इधर वांगलिंग पूरा ट्री को ही जड़ से उखाड़ लेता है और दोनों अब अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। इधर क्यू सिपिंग भी जाग चुका था तो ये वांगलिंग के साथ मतलब वांगलिंग के डायरेक्शन में भागता है। अब जो वो बर्ली मैन था यानी कि टैटूज वाला वो वांगलिंग की तरफ पड़ता है और वो ओल्ड मैन हु की तरफ। और जो बाकी 6 समन्स थे वो क्यू सिपिंग की तरफ पड़ते हैं। अब ये 6 मिल करके एक अलग ही ऑरा यूज करते हैं और क्यू सिपिंग भाग भी नहीं पा रहा था। इसके फोरहेड के ऊपर एक टैटू बनने लगता है और ये बेहोश सा होने लगता है। अब वांगलिंग इधर बर्ली मैन से फाइट करने के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता है। बर्ली मैन जब इस तलवार को देखता है तो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है पर जैसी तलवार टकराता है बर्ली मैन की हड्डियां बाहर दिखने लगती हैं। इसके हड्डियों पर भी टैटूज बने हुए थे लेकिन काफी दूर जाके ये पीछे गिरता है। लेकिन फिर से वांगलिंग से बैटल करने के लिए ये आगे बढ़ता है। इधर वांगलिंग वो भागने को देखता है क्योंकि ये बंदा ये एक वॉरियर था, शमन नहीं था। मतलब सैवेज दो प्रकार के होते हैं, शमन और वॉरियर, तो ये वॉरियर कैटेगरी का था। इधर कुछ एक सैवेज भी वांगलिंग पर अटैक करते हैं पर वांगलिंग इन्हें सीधा काट देता है। इधर क्यू सिपिंग को ये 6 समन्स मिल करके रिफाइन कर चुके थे यानी अपना एक पपेट बना चुके थे। इधर वांगलिंग भाग रहा था, रिनकार्नेशन ट्री को ये अपने बैग में रख भी नहीं पा रहा था क्योंकि बैग में वो समा ही नहीं रहा था, ये पेड़ थोड़ा अलग था। और बर्ली मैन भी एक भाषा में वांगलिंग को बोल रहा था कि बाहरी लोग हो, तुम निकल नहीं पाओगे। और वो ये भी इशारा कर रहा था अगर दम है तो बैटल कर लो। वांगलिंग को आता है गुस्सा, ये अपने ब्रेसलेट को टच करता है और फिर सेलेस्टियल स्वर्ड को बर्ली मैन की तरफ इशारा करता है कि ठीक है तुम्हें बैटल चाहिए ना, मिलेगा। बर्ली मैन भी हंसता है और अपने दोनों हाथों को ऐसा आगे कर लेता है चेस्ट की तरफ इस तलवार को ब्लॉक करने के लिए। तलवार फिर से टकराता है, इसकी चमड़ियां तो मतलब उधर जाती हैं लेकिन हड्डियां अभी भी वैसी थी। और ये बोलता है चीमू 6 लीफ वॉरियर। वांगलिंग भी बोलता है वांगलिंग सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर। अब चीमू आगे बढ़ता है और एक पंच वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग इसे अपने तलवार से काउंटर करता है लेकिन वांगलिंग थोड़ा सा नम फील करता है और ये सोचता है कि अगर इसकी ओरिजिनल बॉडी होती तब मजा आता ज़्यादा। फिलहाल ये बीस्ट ट्रैप को एक्टिवेट करता है और जैसे बीस्ट ट्रैप को एक्टिवेट करता है क्योंकि उसके अंदर अभी क्या है, गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट वो प्रकट होता है। और इसके अंदर क्या है, बीस्ट है जो कि बुल के समान दिखता है, जो कि अब चीमू की तरफ देखता है। और वांगलिंग कहता है कि गॉड स्लेइंग कैरियट, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो नाम है क्या तुम उतने ही काबिल हो। अब जो बीस्ट था जो कैरियट पे था, मतलब समझ लो रथ के समान है कुछ, ये बीस्ट के पीछे एक रथ बंधा होगा। अब बीस्ट अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, चीमू भी एक डेंजर फील करता है।
चैरियट अभी भी एक्टिवेट हो रहा था और चीमू इस पर एक मुक्का मार देता है, पर वांगलिंग इसे काउंटर करता है अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से। और वांगलिंग अब रुकता नहीं है, लगातार तलवार चीमू के ऊपर चलाते जाता है और चीमू की हड्डियां और ज्यादा दिखने लगती हैं। इवन इसकी हड्डियों में भी अब क्रैक आने लगते हैं, लेकिन टैटूज की वजह से इसकी इंजरीज हील हो जा रही थी। इधर अंदर से जू लीगो भी चिल्लाता है, क्योंकि वो इस तलवार का फिलहाल एक सोल था, और अगर वांगलिंग ज़्यादा और यूज़ कर लेगा तो जू लीगो भी मर जाएगा, यानी अपना फर्स्ट लेवल। तो वो चिल्लाता है। वांगलिंग अब तलवार को यूज़ नहीं करता है। उधर बीस्ट स्पिरिट एक्टिवेट हो चुका था। जो इसको इसके ऊपर चेन्स थे वो भी अब अनब्लॉक हो चुके थे, और बीस्ट स्पिरिट रथ को छोड़ के अकेला मूव करता है। इतना फास्ट मूव करता है कि वांगलिंग भी अच्छे से देख नहीं पाता है। पलक झपकते चीमू के करीब पहुंच चुका था। चीमू भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पाता है, और बीस्ट स्पिरिट इसके सीधा सोल को ही निकाल लेता। चीमू के फोरहेड पर क्रैक्स को देखा जा सकता था, और उसकी पूरी बॉडी धूल में बदल जाती है। अब बीस्ट स्पिरिट वांगलिंग की तरफ देखता है, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि वांगलिंग इसे कंट्रोल करे। बस वांगलिंग इसे कंट्रोल इसलिए कर पा रहा था क्योंकि इसके पास बीस्ट ट्रैप था। वांगलिंग तुरंत ही सील को एक्टिवेट करता है और बीस्ट स्पिरिट को वॉर कैरियट में फिर से भेज देता है। बीस्ट नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसे जाना पड़ता है। इसकी बॉडी छोटी होती है, फिर ये गायब हो जाता है। वांगलिंग तुरंत ही इस दौरान टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालता है ताकि बीस्ट ट्रैप को खिला सके, नहीं तो फालतू में इसकी ऑरा एब्जॉर्ब होगी। और वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि यार, ये गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर ये काफ़ी पावरफुल है, और इसे ये भी समझ में आता है कि यार इसमें लेकिन मेरी और अच्छी खासी जाती है। ये अब ये यहाँ से भागने लगता है और सोचता है क्या मेरा ये कैरियर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे को मार पाएगा। वांगलिंग भाग तो रहा था, पर यह सोचता कि यार ये 7 लीव्स वाले समन्स जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर माने जा सकते आए क्यों नहीं अभी तक। अब इधर वांगलिंग भागने से पहले ये जो पेड़ था उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटता है ताकि बैग में भर सके, और फाइनली ये इसे भर भी लेता है। समय बीतता है और वांगलिंग अब टनल के काफी करीब था, लेकिन तभी पीछे से इसे खांसने की आवाज आती। एक ओल्ड मैन सामने आता है जिसकी बॉडी 80% टैटूज से कवर थी। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, यह टनल में प्रवेश कर जाता है और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ चुका था। पर यह ओल्ड मैन भी वांगलिंग को फॉलो करता है। यह बंदा गायब होता है और सीधा सेकंड फ्लोर पे प्रकट होता है, लेकिन यह हैरान था कि जैसे ये प्रकट हुआ, वांगलिंग का जो प्रेजेंस था वो गायब हो चुका था। इस ओल्ड मैन के ऊपर 7 लीव्स को देखा जा सकता है। ये भी डिवाइन सेंस के जैसा ही कोई टेक्निक यूज करता है, पूरे सेकंड फ्लोर को कवर कर लेता है, पर वांगलिंग को ढूंढ नहीं पाता है, तो और ज्यादा शॉक्ड होता है। मतलब ये बंदा मेरी आंखों से बच गया। अब ओल्ड मैन फिर यहाँ से निकल जाता है। इस दौरान आधा महीना निकल चुका था, पलक झपकते, और अभी तक कोई इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से बाहर नहीं आता। ओल्ड मैन हु भी इस दौरान अपने ओरिजिन सोल को यूज करते हैं और उस ओल्ड वुमेन से तो बच के भाग जाते हैं, लेकिन ये ओल्ड मैन इसे पकड़ लेते हैं। फिर इनका क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। जूलुओ और यूनमेंग तो वैसे भी मारे जा चुके थे। क्यू सिपिंग पपेट जैसा बन चुका था। वो जो वाइट वुमेन थी, यानी जीजिंग या जो भी नाम था, और उसकी सर्वेंट, उनका बस पता नहीं था। अगर कोई जिंदा था तो अपना वांगलिंग। तो वांगलिंग अचानक से यहाँ पे प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। बेसिकली उस दिन क्या हुआ था, जब वो बंदा ओल्ड मैन वांगलिंग को फॉलो किया था, तो वांगलिंग ने हेवन डिफाइंग बीट को यूज़ किया था, इसीलिए वो ओल्ड मैन भी वांगलिंग को ढूंढ नहीं पाया था। भागते भागते वांगलिंग अब टनल के फर्स्ट फ्लोर के करीब था, लेकिन तभी एक गोल्डन टैटू प्रकट होता है और टनल को ही सील कर देता है, और आवाज आती है कि बाहरी जूनियर, ये ओल्ड मैन तुम्हारा वेट ही कर रहा था। और ये फिर से खांसता है। वांगलिंग को मानो एक नजरों से ये पूरी तरह देख चुका था, और वांगलिंग जानता था अगर ये एक कदम इधर उधर किया तो ये ओल्ड मैन इसे मार देगा। वांगलिंग इस दौरान एक हाथ से बीच ट्रैप को टच कर रहा था। अब ओल्ड मैन खांस के बोलता है कि तुमने मोमो, डिया, कागू और चीमू को मारा है। तुम्हारे स्पिरिट काफी स्ट्रांग है, हालांकि तुम सोल फॉर्मेशन के मिड फेज पे हो, फिर भी तुमने मार दिया, खास करके चीमू को। कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम काफी फेमस हो गए, क्या नाम है तुम्हारा? वांगलिंग भी एकदम शांत होकर बोलता है, वांगलिंग। वांगलिंग इस दौरान बीच ट्रैप को एक्टिवेट कर रहा था, क्योंकि बीच ट्रैप को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है। इस दौरान ओल्ड मैन कहता है, चीमू को जो तुम्हारे अटैक ने मारा था शायद ये तुम्हारा ब्रेसलेट होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर एक बीस्ट के सेंट को फील कर सकता हूँ। वांगलिंग धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अब ओल्ड मैन भी खांसता है और कहता है, मैं चीज़ें तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। तुमने कौन सा मेथड यूज़ किया था कि तुम को मैं फील नहीं कर पा रहा था? मैं तुम्हें अपना पपेट बना लूंगा, क्योंकि तुम भाग तो नहीं पाओगे। अब ओल्ड मैन वांगलिंग को मानो एक एरिया से घेरने लगा था। वांगलिंग को आता है गुस्सा। ये तुरंत ही रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को बाहर निकालता है, और कई सारे ड्रैगन्स रेस्ट्रिक्शन गैस से निकलते हैं और ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ में ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी निकालता है और ओल्ड मैन पर एक हैक अटैक, यानी कि स्लैश अटैक दे मारता है। अब ओल्ड मैन के बॉडीज के टैटूज अलग ही तरह से मूव करते हैं, इनके उंगली पे इकट्ठा होते हैं और इसे ये ऐसा फ्लिक मारते हैं उंगली से।
अब ये टैटूज भी छोटे छोटे टैटूज में बढ़ जाते हैं और ड्रैगन्स को फाइट करने लगते हैं। और स्वॉर्ड एनर्जी जो कि वांगलिंग ने बढ़ाया था, ओल्ड मैन का एक और टैटू उससे जाकर के कोलाइड करता है। हालांकि फिर भी ओल्ड मैन हैरान थे और कहते हैं नॉट बैड, ये तुम्हारा तलवार ये काफ़ी वैल्यूएबल होगा। वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि रेस्ट्रिक्शन फ्लैग काम नहीं कर रहा है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड काम नहीं कर रहा है, और शायद गॉड स्लेइंग कैरियट भी यूजलेस ही है इसके सामने। अब वांगलिंग एक दूसरा रेस्ट्रिक्शन फ्लैग निकालता है। ओल्ड मैन देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास ट्रेजर्स बहुत सारे हैं, लगता है तुम किसी बड़े सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो, क्योंकि मैं इस आइटम के ऊपर हेवेंस का प्रेशर फील कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से अगर तुम इसे एक्टिवेट करोगे तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन आएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम ऊपर होते यानी जमीन पे तो ये मुझे हर्ट कर देता, लेकिन हम नीचे हैं इमॉर्टल ग्रेव यार्ड में, ये अलग दुनिया ही है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा। तुम ट्राई कर सकते हो। अब वांगलिंग इस आइटम को भी रख देता है और एक स्क्रॉल निकालता है। ओल्ड मैन जो कि अब आगे बढ़ रहे थे इस स्क्रॉल को जैसे ही देखते हैं ये सीरियस हो जाते हैं, और इनका हाथ जो कि आगे बढ़ रहा था ये रुक जाते हैं। अब इनका जो पावर था वांगलिंग पे कम होता है, तो वांगलिंग यहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। अब ओल्ड मैन वांगलिंग को फिर से चेज करते हैं। वांगलिंग ने इस स्क्रॉल को रिफाइन तो कर लिया था पर कभी यूज़ नहीं किया था, और वांगलिंग जानता था कि फर्स्ट फ्लोर का टनल तो इस बंदे ने ब्लॉक कर दिया, तो इसके पास एक ही रास्ता है, यहाँ पर वेट करने से अच्छा ये मारा जाए, ज़्यादा बेटर है। अब वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को हवा में चलाता है। स्पेस में होल हो जाता है जहाँ भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड गुजरता है, मतलब एक स्पेशियल होल क्रिएट हो जाता है और वांगलिंग इसके अंदर एंटर कर जाता है। तब यहाँ पर ओल्ड मैन भी पहुंच जाता है, पर ओल्ड मैन भी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। वांगलिंग जैसे अंदर एंटर करता है एक हवा इसके ऊपर मानो हिट करती है, और वांगलिंग एक पेन फील करता है क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मानो इसके ऊपर लग रहे हो। मतलब आप एक ब्लैक होल टाइप जगह समझ लो, उसमें ये प्रवेश कर चुका था। यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, और अंदर में ये कुछ देख भी नहीं पा रहा था। आगे जाते जाते ये जो कोल्ड विंड थी यानी ठंडी हवा और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। अब वांगलिंग स्टार कंपास के ऊपर बैठ जाता है क्योंकि स्पेशियल होल में यानी स्पेस में इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वॉइड में ही स्टार कंपास काम करता है और काफ़ी फास्ट काम करता है। इधर ओल्ड मैन इस रिफ्ट को क्लोज नहीं करने देते यानी अपने पावर से रोक देते हैं, नहीं तो फिर ये बाहर कैसे जाएंगे अपने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में। ओल्ड मैन इस दौरान उस स्क्रॉल के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं यार ये स्क्रॉल ये तो मेरे क्लैन के होली ट्रेजर के जैसा है जो कि 11वें माले पे है, और ये ठंडी हवा का इन पर कोई फर्क नहीं था, मानो इन्हें अच्छा लग रहा हो। और फिर ओल्ड मैन वांगलिंग को चेज करने लगते हैं। ओल्ड मैन वांगलिंग का पीछा करते हैं पर इसे पकड़ नहीं पा रहे थे, और सोचते हैं यार इसके पास कितने ट्रेजर्स हैं। इतना तो समझ जाते हैं ये बंदा जो भी है काफ़ी फेमस होगा, तो ये सोचते हैं कि इसको अपना पपेट बनाना और ज़्यादा सही होगा। अब वांगलिंग इस दौरान बीच ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। बीच जैसे बाहर निकलता है वांगलिंग को डिवोर करना चाहता था, पर वांगलिंग भी तैयार था क्योंकि फिलहाल ये वॉर कैरियर को एक्टिवेट कर रहा था, क्योंकि इसे समय लगता है। अब बीस्ट स्पिरिट को जितनी ओरा चाहिए वांगलिंग दे चुका था। बीस्ट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और ये ट्राई भी करता है कई बार कि वांगलिंग को डिवोर कर जाए, लेकिन चेंज की वजह से ये कर नहीं पाता है। अब बीस्ट ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था। वांगलिंग स्टार कंपास को अब रोक देता है। ओल्ड मैन भी नोटिस करते हैं कि वांगलिंग आगे नहीं बढ़ रहा है। ओल्ड मैन जल्द ही वांगलिंग के डिवाइन सेंस के दायरे में आ चुके थे। वांगलिंग ये बीस्ट के ऊपर जो चेन्स थे उन्हें गायब कर देता है, लेकिन ये बीस्ट और इसके बीच का जो चेन था वो अभी भी था, मतलब बीस्ट वांगलिंग को कुछ नहीं कर सकता, और ये काफ़ी गुस्से में था। तो अब ये ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। ओल्ड मैन इसे देखते ही अब रुक जाते हैं। ओल्ड मैन इस दौरान इनके बॉडी पर जो भी टैटूज थे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते, जो कि इनके आगे 3 इंच पे खड़े हो जाते हैं। और जब ये बीस्ट पहुंचता है तो उस 3 इंच के आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ये बीस्ट इतना पावरफुल था कि ओल्ड मैन को 1000 फीट पीछे फेंक देता है। अब ओल्ड मैन अपने बॉडी से टैटूज को 5 इंच की दूरी पे कर देते हैं। ओल्ड मैन फिलहाल काफ़ी गुस्से में थे और बीस्ट को पीछे करने लगते हैं, पर इस समय वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड को ओल्ड मैन के ऊपर चला देता है। ओल्ड मैन भी इस दौरान इस चीज़ को देखते हैं। इनके जो फोरहेड पर वो 7 लीफ टैटूज थे वो एक्टिवेट होते हैं, और वांगलिंग की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ ये देखते हैं, और वांगलिंग भी एक कोल्ड एनर्जी फील करता है। और इस दौरान ओल्ड मैन अपनी एक उंगली वांगलिंग की तरफ इशारा करते हैं। वांगलिंग मानो ऐसा फील करता है कि एक ओरिजिन सोल में इसके एक ऑरा जा रही है, जो कि अब बीए के रूप में बदल चुकी है, और धीरे धीरे उसमें अंकुरन आ रहा है, मतलब पौधे जैसे बीज से निकलते कुछ वैसा। वांगलिंग इस दौरान खून की उल्टी करता है, लेकिन फिर भी गुस्से में सेलेस्टियल स्वॉर्ड ओल्ड मैन पे दोबारा चलाता है। अब जिसकी वजह से ओल्ड मैन के जो टैटूज थे इनके बॉडी के करीब आते हैं, और जो बीज था इन पर फिर से हमला कर देता है। ओल्ड मैन भी इस दौरान एक टैटू को एक्टिवेट करते हैं, जो कि इनके पास भी एक ब्रेसलेट पे था, और आसपास ग्रीन लाइट चमकने लगती है। और ओल्ड मैन कहते हैं ये मेरा एनलाइटमेंट टैटू है, इसी को मैं समझ करके 7 लीफ स्टेज पे पहुंचा था। अब तुम इसे देख चुके हो तो तुम्हें मरने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इधर जो वांगलिंग का भी बीज था
वो भी पीछे हट जाता है क्योंकि वो अपने प्राइम पे नहीं है, उतना पावरफुल अभी नहीं है। और वांगलिंग के बॉडी में वो जो मैंने बीज की बात की थी वो और तेजी से बढ़ने लगता है। वांगलिंग इस दौरान स्टार कंपास पे बैठता है और यहाँ से भागने लगता है। इधर बीस्ट स्पिरिट भी स्टार कंपास पे आ जाता है। इस बार ये वांगलिंग को डिवोर नहीं करता है, बल्कि वॉर कैरियट में फिर से समा जाता है। ओल्ड मैन भी इस दौरान वांगलिंग का पीछा नहीं करते क्योंकि इनके चेस्ट पे 3 बड़े बड़े घाव थे। ये घाव वांगलिंग के सेलेस्टियल स्वॉर्ड के कारण हुए थे। ओल्ड मैन फिलहाल अपने बोन ब्रेसलेट को शांत करते हैं और उसके बाद फिर से वांगलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर वांगलिंग स्टार कंपास पे तो बैठा था, पर इसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी क्योंकि ये फील कर रहा था एक पौधा इसकी बॉडी में जन्म ले रहा है, जो कि धीरे धीरे इसके गर्दन के करीब यानी अंदर ही अंदर पहुंच रहा था। वांगलिंग पागलों जैसा फील करता है, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा था। अलग पेन ये फील कर सकता था, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखा था। अगर शांत नहीं रहेगा तो स्टार कंपास को ये यूज भी नहीं कर पाएगा, तो भाग भी नहीं पाएगा। अब वांगलिंग के फोरहेड पर भी टैटूज जैसे कुछ दिख रहे थे। कुछ ब्लैक लाइंस देखे जा सकते थे। अब वांगलिंग इस दौरान आंखें खोलता और कुछ सील बनाता है। थोड़े समय बाद इसे कुछ समझ में आ गया था और ये सोचता है यार ये टैटू बहुत विशियस है और ये टैटू मानो जिंदा हो। फिलहाल इसने इसे टेम्प्रोरी रूप से सप्रेस कर दिया था। ये फिर से वॉर कैरियट को टच करता है और वॉर कैरियट एक ब्रेसलेट में बदल के इसकी कलाई में फिर से आ जाता है और इसके ऊपर ये फिर से स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज करता है। नहीं तो फिर ये ब्रेसलेट इसकी ऑरा एब्जॉर्ब कर लेता और फील करता है कि ओल्ड मैन अभी भी इसको चेज कर रहा है और काफी करीब आ चुका है। ये तो कमाल था स्टार कंपास का, नहीं तो ओल्ड मैन अब तक कब का इसके करीब होता। वांगलिंग को गुस्सा था क्योंकि 1 महीने से भाग रहा था और पुराने दिन याद आते जब ये फाउंडेशन लेवल पे था और वैसे ही इसको वो ओल्ड मैन शायद टेंगुआ वन था जो इसे फॉलो कर रहा था। पिल्स वगैरह खा करके ये अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर सकता था। ओल्ड मैन भी हैरान था कि समय बीत रहा है, ये बंदा उसी स्पीड से जा रहा है, क्या इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। टैटू सीड भी मैंने इसकी बॉडी में डाल दिया, फिर भी ये जिंदा है। लगता है ये कोर डिसाइपल है। मे बी ये सुजाकू का डिसाइपल हो सकता है। मुझे तो इसको पपेट बनाना ही पड़ेगा। सुजाकू के बारे में मैंने बता चुका है आपको। सुजाकू प्लेनेट में जो टॉप लेवल का बंदा होता है उसे सुजाकू कहते हैं। और ये जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाले थे, यानी कि ये जो बंदा अभी वांगलिंग का पीछा कर रहा था, ये फर्स्ट फ्लोर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सुजाकू ने वहां पर एक सील लगाया है। बाहर बस टैटू पपेट जा सकते हैं। अब ओल्ड मैन सोचता है लगता है इस बंदे के पास बहुत सारे पिल्स हैं, लेकिन कब तक। इधर समय बीत रहा था और वांगलिंग के फोरहेड पर वो लीफ के जैसा टैटू चमकने लगा था और उसकी बॉडी पर टैटूज मूव करने लगे थे। अब वांगलिंग परेशान था क्योंकि स्टार कंपास को भी यूज करना है तो डिवाइन सेंस अपना लगाना पड़ता था, इधर टैटू को सप्रेस भी करना है। फिलहाल अगर कोई बाहरी बंदा दिखे तो वांगलिंग को देखकर वो इमोर्टल क्लैन का ही समझेगा, यानी ग्रेवयार्ड का ही। टैटू धीरे धीरे इसके ओरिजिन सोल के अंदर प्रवेश कर रहा था और अगर ऐसा हुआ तो वांगलिंग भी समय के साथ एक पपेट बन के ही रह जाएगा। वांगलिंग इस दौरान जो हेड कॉप सेक्ट का वो एल्डर था उसे बुलाने को सोचता है, लेकिन इसको खुद ही लोकेशन नहीं पता है तो उन्हें कैसे बुलाएगा 500 साल के कल्टीवेशन में। अब वांगलिंग सोचता है कि जितना बुरा समय आता है ये उतना शांत रहता है। अब ये दिमाग में सोचता है सबसे पहला काम ये है कि टैटू को रिमूव करना पड़ेगा, सप्रेस करके मतलब नहीं है। और वांगलिंग सोचता है क्योंकि ये टैटू में वुड एलिमेंट है तो क्यों ना मैं हेवन डिफाइंग बीड को यूज करूं। और वांगलिंग अब ट्राई करने की कोशिश करता है। अब ये अपने आईब्रोज पे टच करता है और बोलता है हेवन डिफाइंग। और वांगलिंग स्टार कंपास को और फास्ट कर देता है क्योंकि भागते भागते ही इसे ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अब ये जो टैटू का पावर था वांगलिंग इसे अपने आईब्रोज के सेंटर में भेजने लगता है जहां पर हेवन डिफाइंग बीड भी है। इस दौरान वांगलिंग का जो स्टार कंपास था वो स्लो हो जाता है क्योंकि वांगलिंग फोकस हो चुका था और ओल्ड मैन भी इस चीज को नोटिस करते हैं। वांगलिंग इधर पेन में था क्योंकि वांगलिंग के फोरहेड पर एक लीफ तो खुल चुका था, दूसरा खुलने वाला था। समय बीतता है और वांगलिंग पसीने में था। ओल्ड मैन भी समझने लगता है कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी ये सोचता है कि जब तक कोई बंदा पावर लेवल में इससे ऊपर नहीं होगा इसके वुड एलिमेंट को हटा ही नहीं सकता, टैटू सीड को हटा ही नहीं सकता। अब इस दौरान वांगलिंग स्ट्रगल करता है। हेवन डिफाइंग बीट से एक ग्रीन लाइट बाहर निकलती। शुरुआत में काफी वीक थी लेकिन धीरे धीरे ज्यादा चमकने लगती। सेकंड लीफ जो कि वांगलिंग के फोरहेड पर खुल रहा था टैटू की वजह से, अब वो गायब होने लगता है। वांगलिंग शांत होने लगता है और एक्साइटेड भी। वांगलिंग इस दौरान अपनी स्पीड ज्यादा बढ़ा लेता है क्योंकि इन चीजों को ये बाद में करेगा। ओल्ड मैन अब काफी करीब आ चुका था क्योंकि ओल्ड मैन इस दौरान सोचता है यार इसके पास कौन सा ट्रेजर है, इसके पास कुछ ऐसा भी है जो कि टैटू सीट को हटा सकता है। और ये सोचता है मुझे इस बंदे को रिफाइन करना ही पड़ेगा। इधर वांगलिंग काफी खुश था कि चलो यहाँ पर एक लक ही मिल गया। हेवन डिफाइंग बीट के ये वुड एलिमेंट को भी शायद पूरा कर पाए क्योंकि हेवन डिफाइंग बीट के 3 एलिमेंट पूरे हो चुके थे, वाटर, फायर, अर्थ। मेटल एलिमेंट का अभी तक शुरुआत नहीं हुआ था, वुड एलिमेंट आधा कंप्लीट था। समय बीतता है और वांगलिंग भागते रहता है। इस दौरान इसके पिल्स आधे से भी कम अब हो चुके थे। वांगलिंग फील करता है कि समय के साथ ओल्ड मैन की स्पीड भी अब कम होने लगी थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।